सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं शमी शेख फ्रॉम ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली। एक्चुअली आज वीडियो हम लोग इसके ऊपर बनाएंगे और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। लॉन्च का जो नया प्रोडक्ट है मार्केट में रिलीज हुआ है, लॉन्च का प्रो वर्जन 5। हालांकि वर्जन 4 भी है मार्केट में, तो अभी चल रहा है। तो वर्जन 5 और वर्जन 5 अभी आ गया, जो मार्केट में आगे अभी सेल भी होगा इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। नए दोस्तों को बता देते हैं कि ऑटोलॉजी के अभी टोटल 4 ब्रांचेज हैं। मेन ब्रांच दिल्ली के अंदर है, सेकेंड ब्रांच अपना HBR लेआउट JSS स्कूल रोड पे है हमारा बेंगलुरु के अंदर, और थर्ड ब्रांच है केस्टोपुर VIP बस स्टैंड के पास में है कोलकाता के अंदर। एक हमारा ब्रांच है कंकड़ बाग रोड पे पटना के अंदर दोस्तों। आई होप कि 1-2 और ब्रांचेस हैं जो मेट्रो सिटी के अंदर हैं, वो आई होप कि आफ्टर जनवरी के बाद हम लोग ओपन कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा जो ये ओल्ड ऑफिस है, हो सकता है मे बी ये हमारा लास्ट वीडियो हो यहाँ का। हम लोग नए ऑफिस में शिफ्ट कर रहे हैं और नई एनर्जी के साथ, नई टीम के साथ काम करेंगे। उसमें आपको बहुत सारी मशीनरी हमारे पास देखने को मिलेगी, अलाइनमेंट की मशीनें मिलेंगी डेमो सेशन के लिए, और लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह है, या बैलेंसिंग मशीन है, इंजेक्टर क्लीनिंग मशीन है। इसमें तो काफ़ी टाइम से हमारी कंपनी डील भी करती है और बहुत सारे सिटी में हम लोगों ने लगाया भी है दोस्तों। तो उसका एक डेमोस्ट्रेशन पार्ट अभी हमारी कंपनी पूरा इंस्टॉलेशन करके कंप्लीट न्यू ऑफिस में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों। तो आई होप कि ये 10-15 दिन में वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे। नए दोस्त जो भी है हमारा नियर बाई ब्रांच पे आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल किए हुए जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉल करके आप डिस्कस करके कोई भी टूल खरीद सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ब्रांड में डील करती है कंपनी, और लॉन्च का प्रोडक्ट हो या बहुत सारे कंपनियों के स्कैनर हो या कोई प्रोग्रामर हो या मीटर से रिलेटेड टूल्स हो, या मतलब के टैग हुआ, केस हुआ, या EEPROM रीडर के टूल हुए अपना, जैसे कि प्रोग्रामर आता है, या हमारे पास स्कैन बॉक्स 2 आते हैं, उनके सारे डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो नियर बाई जो भी अपना ब्रांच है उस पर डिस्कस कर सकते हैं और आप फिजिकली विजिट करके वहां ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है। आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो ऑनलाइन भी है, बहुत सारे शहर में कंपनी कैश ऑन डिलीवरी भी देती है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं इस टूल के ऊपर कि इस टूल में ऐसा क्या है कि कंपनी ने फाइनली जो निकाला है अभी, और इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या क्या कवर हो रहा है दोस्तों। और ये प्रोग है, प्रोग एक्चुअली प्रोग आप दूसरा वीडियो हमारा देखे होंगे प्रोग के ऊपर, वो आप चैनल के अंदर देख लेंगे आप। दूसरा काफी बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर हम लोग आफ्टर जनवरी छोड़ भी सकते हैं कि प्रोग क्या क्या कर रहा है, कैसे फाइल बैकअप लेगा, कैसे ट्रांसमिशन की गियर बॉक्स के मॉड्यूल की फाइल या किसी और मॉड्यूल की फाइल्स को बैकअप लेके दूसरे में ट्रांसफर करना हो, तो इसके ऊपर वीडियो हम अलग से बनाएंगे दोस्तों। ये हालांकि प्रोग लॉन्च के प्रो सीरीज में भी कवर करता है, पैड सीरीज में भी कवर करता है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि प्रो V5 में क्या है। और थोड़ा सा जो हमारे ओल्ड यूजर या किसी भी कंपनी के ओल्ड यूजर हो सकते हैं जो कि लॉन्च का प्रो वर्जन 4 चला रहे हो। देखिए वर्जन 4 हो या वर्जन 3 हो, प्रो सीरीज में जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है दोस्तों, सॉफ्टवेयर पार्ट वही रहेगा। सॉफ्टवेयर में कंपनियों ने कोई चेंजिंग नहीं की। हार्डवेयर पार्ट में टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। एक्चुअली हार्डवेयर पार्ट देखिए, ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं बनेगा। हमारे बहुत सारे वीडियो में आप टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस करते हुए देखे होंगे कि हार्डवेयर पार्ट इम्पॉसिबल, ऐसा कोई हार्डवेयर लेके आ जाए और हमारी पूरी लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए। तो हार्डवेयर में इंप्रूव करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर वैसे ही है। तो ऐसा हमारा V4 है, V4 में जो भी सॉफ्टवेयर हैं वही सॉफ्टवेयर V3 के लोग यूज कर रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर हमारा V5 के लोग यूज करेंगे। तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है इस सब में। हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर इसका थोड़ा स्ट्रांग है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। ये देखिए इनका वही सिस्टम इन्होंने दिया है, बट ये है कि पैकिंग साइज काफी कॉम्पैक्ट साइज बना दिया, छोटा बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कैरी करने में। वो अपना जो प्रो वर्जन 4 है या पैड 3 का बॉक्स है, बहुत बड़ा है, 10 kg का वो बॉक्स है। तो उसमें मटेरियल्स भी काफ़ी हैं, उन लोगों ने डाल रखी है। तो उस तरीके से इन्होंने बॉक्स का साइज छोटा कर दिया। ये देखा जाए तो बहुत सारे कनेक्टर्स इनके दिए हुए हैं, ये चार्जर दिए हुए हैं, एक्सटेंशन केबल इन्होंने दिया हुआ है। ये सारा सिस्टम इन्होंने चेंज किया है। फाइनली ये यूजर मैनुअल वगैरह इन्होंने अभी ऐड करना शुरू कर दिया। पहले की स्कैनरों में ये लोग यूजर मैनुअल नहीं देते थे, बट अब इन लोगों ने फाइनली एक यूजर मैनुअल बुक्स देना शुरू कर दिया। मेरे ये देखिए अभी इन लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया, ये पूरा बुक दे दिया
40-50 पेज का ये बुक है। ये पूरी लिस्ट होती है, क्या क्या आइटम इसके अंदर हैं, क्या क्या अनबॉक्सिंग करने पे मिलेगा, वो सारा लिस्ट इसके अंदर रहता है, ताकि आप इसको कभी ऑनलाइन मंगाते हैं तो टैली भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फाइनली हम लोग डिवाइस को बाहर निकालते हैं और देखते हैं डिवाइस क्या है। डिवाइस का थोड़ा सा वेट काफ़ी अच्छा देखा जाए, पहले क्या था कि प्रो वर्जन 4 एक लाइट वेट में था और इन्होंने काफ़ी हैवी वेट कर दिया। और देखा जाए वही है, जो पैड 3 का जो सीरीज अभी V3 रिलीज हुआ है, उन्होंने भी ऐसे ही दिया हुआ सारा सिस्टम अपना। तो इन्होंने वही C टाइप का पोर्ट इन्होंने कर दिया चार्जिंग का, और डेटा ट्रांसफ़र का जो यूज करने के लिए इन लोगों ने वो भी यूज करने के लिए USB पोर्ट दिया हुआ है। तो ये दो पोर्ट हमारा जबकि पैड 3 में भी है, हालांकि पैड 3 ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करता है और पैड 3 इनका जो सीरीज है वो फाइनली आता है 10 इंच का। लॉन्च का कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं मोस्टली मल्टी स्कैनर, तो मोस्टली सारे 3 साल के अपडेट आते हैं, सब में 3 साल ऑनलाइन अपडेट होता है। ये अभी ऑन हो रहा है। हाँ, डिस्प्ले क्वालिटी इन्होंने काफ़ी चेंजिंग किया हुआ है। जो डिस्प्ले की क्वालिटी इसमें है वही पैड 3 के अंदर भी इन्होंने दिया हुआ है, जो कि आप एमोलेड स्क्रीन कह सकते हैं। जैसे सैमसंग वगैरह के फ़ोनों में जो डिस्प्ले की क्वालिटी आती है वो सारी डिस्प्ले की क्वालिटी इसके अंदर है। और देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐड किया है इसके अंदर। अभी देखेंगे तो बैटरी का टेस्टर भी ऐड किया है और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अभी आपको डिस्प्ले पूरा क्लियर तरीके से दिखाएंगे। बात कर लेते हैं VCI की, हार्डवेयर की। जो मेन चीज तो यही है, ये VCI एक्चुअली CAN FD प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है और ड्वाइप प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। इतना कम रेंज में ये प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने वाला ये टूल है आपका। 3 साल का ऑनलाइन अपडेट देता है ये। और एक्सटेंशन केबल का जो सिस्टम है इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। पहले के जो स्कैनर थे इनके लॉन्च के, उन लोगों ने क्या था कि डायरेक्ट लगाओ, बट इन्होंने अब क्या किया, ये इन्होंने अपना RS-32 का जो पोर्ट होता है कंप्यूटर का, VGA पोर्ट भी आप बोलते हैं, वो पोर्ट इन्होंने इसमें दे दिया। तो ये यहाँ पे हम लोग फिट कर लेंगे। ये गाड़ी में लगाने का इनका एरिया हो गया। और एक चीज और इन्होंने ऐड कर दिया, ये डेटा ट्रांसफर के लिए, फ्लैशिंग के लिए। आप महिंद्रा में फ्लैशिंग करते हैं, हालांकि सारा काम तो ये करने के लिए, तो ये फ्लैशिंग करने के लिए बड़ा अच्छा सिस्टम दे दिया कि ये आप इधर कनेक्ट कर लीजिए वायर। कोई भी आप डेटा ट्रांसफर का काम कर रहे हैं तो इन्होंने ये पोर्ट दे दिया, C पोर्ट। तो आप इसको C पोर्ट के थ्रू लगा सकते हैं और C पोर्ट लगा करके डेटा ट्रांसफर जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक नहीं होगा और काफ़ी फास्ट स्पीड होगा। एक्चुअली CAN FD प्रोटोकॉल होता भी यही है, डेटा ट्रांसफ़र के काम के लिए ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये हार्डवेयर जो VCI है वो इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रही है और ये लगा दिया। तो देखेंगे ये लगाने के बाद इसमें लाइट जल जाएगी आपकी। तो ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए अभी इन्होंने बाया USB का पोर्ट प्रॉपर तरीके से दे दिया, जो कि Pro V4 में ये सारी सिस्टम नहीं है। हालांकि Pro V4 इससे सस्ता भी है, ये भी आपको देखना है, और ये कॉस्टली है उनसे थोड़ा सा। 3 साल का ऑनलाइन अपडेट है, 8 इंच का डिस्प्ले है अपना, और इसमें सारी गाड़ियां कवर होती हैं। आप प्रो वर्जन 4 के जो काम हैं या उनके वीडियोस हैं आप देखेंगे तो वही वीडियो इनमें भी आपको मिलेगा आगे देखने के लिए कि महिंद्रा में इन्होंने फाइनली क्या है कि BS6 का तो अपडेट काफ़ी टाइम से आ रखे हैं, और महिंद्रा रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम से आ रखे हैं। महिंद्रा की प्रोग्रामिंग करने के सिस्टम इसमें दिए हुए हैं। महिंद्रा की जो फ्लैशिंग है, ECU फ्लैशिंग करना हो या ECM चेंज करना हो, वो भी है हमारा यूट्यूब के वीडियो में आप देखेंगे कि बोलेरो पिकअप का ECM कैसे चेंज हुआ है। तो ये सारा इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। और कार 12 वोल्ट का कॉमर्शियल गाड़ियां हैं वो कवर कर लेता है, मोस्टली कवर कर लेता है ये। जैसे कि टाटा का एश वगैरह है या टाटा इंट्रा V10 वगैरह है, टाटा 407 है या अशोक लेलैंड वगैरह की गाड़ियां अगर स्कैन करनी है, हालांकि वो भी इसमें कर सकते हैं आप। फोर्स की गाड़ियां इसके अंदर स्कैन करनी है वो भी कर सकते हैं आप। 12 वोल्ट कोई कॉमर्शियल आ जाती है, मोस्टली ये कवर कर लेता है। तो ये है, और बाकी कार से रिलेटेड ये टूल्स होते हैं जिसमें मारुति, महिंद्रा, टाटा, होंडा, हुंडई, निशान, फोर्ड, मर्सिडीज, BM, इसमें मोर देन 100 ब्रांड इसमें होते हैं।
हालांकि इंडिया में तो 35 से 40 ब्रांड होते हैं। हमारे हर एक गैरेज में आपको कितना मिलेगा, 10 ब्रांड आएगा, 5 आएगा, 20 आएगा, यही आएगा। और हुंडई की बात करें, हुंडई की भी टोटल काम मोस्टली अपना निकाल लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड अगर किसी टूल की बात करें तो 100% टूल कोई नहीं होता। देखिए, टूल तो मिस होना है। आप कोई काम लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारा ही काम एक ही टूल कर दे, ऐसा कोई टूल अभी तक नहीं बना दोस्तों। बाकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी लोगों की होती है, बेचने का तरीका अलग होता है, किसी टूल के ऊपर किस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका अपना तरीका होता है। तो मल्टी स्कैनर के ऊपर अगर कहीं भी बात करेंगे तो मोस्टली लोग कहेंगे ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। बट आप डीपली जाएंगे तो कुछ काम छूटते हैं। हालांकि एजेंसी के अंदर जो ओईएम टूल चलाने वाली कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके पास भी कभी कभी गाड़ियां फंस जाती हैं। तो अब ये डिवाइस है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। और मैं आपको थोड़ा सा कैमरा लेके आता हूं यहाँ पे, और हम लोग कैमरे में देख लेते हैं कि कैमरे से बिल्कुल क्लियरली ये सारा वही है। इंटेलिजेंट डायग्नोस्ट में क्या है, ऑटोमेटिक गाड़ियां पकड़ लेती हैं ये, आप देखेंगे तो। और लोकल डायग्नोस्टिक सिस्टम, वही गाड़ियों की पूरी लिस्ट आएगी। जबकि ये रजिस्टर नहीं है, तो रजिस्टर होगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा डिवाइस रजिस्टर नहीं है, वाईफाई पेयर करके हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। सर्विसिंग के फंक्शन होते हैं, वही रीसेट करना पड़ता है, जैसे कि सर्विस लाइट रीसेट या पावर स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन या डीपीएफ का रीजनरेशन। बहुत सारी गाड़ियों का है, जैसे हुंडई है, बहुत सारी गाड़ियों में डीपीएफ का सिस्टम है, वो आपका इसमें रीसेट में भी फिल जाता है, गाड़ी के अंदर भी। तो रीसेट के जो फंक्शन है, देखिए स्कैनर के अंदर देखेंगे तो गाड़ियों के अंदर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 25, 30, 40, 50 रीसेट के फंक्शन बन सकते हैं। बट पार्टिकुलर स्कैनर कभी कभी रीसेट में 15 डालती है, कोई कंपनी 18 डालती है, कोई उसी को 25 डाल देती है रीसेट के फंक्शन। तो इसके ऊपर नहीं, अगर रीसेट में कोई फंक्शन आपको नहीं दिखता तो ऐसा नहीं कि उस गाड़ी का रीसेट या कोई कैलिब्रेशन पार्ट नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, वो जाएंगे गाड़ी के अंदर जाएंगे तो वो मिल जाता है। रिमोट डायग्नोस यही है जो आप ऑनलाइन सर्वर के थ्रू किसी से हेल्प ले सकते हैं। हालांकि DOIP प्रोटोकॉल जो डाइप प्रोटोकॉल है वो ये सपोर्ट करता है, तो हालांकि ये बड़ा अच्छा फंक्शन उनके लिए दिया हुआ है दोस्तों। TPMS, वही TPMS है जो आपका वीडियो हमारे YouTube के चैनल पे दिखेगा। और TPMS आपको ऐसे एक TPMS का गन खरीदना पड़ेगा। ये 15,000 18,000 के रेंज में आती है। इसमें 4 सेंसर भी होते हैं। तो ये क्या है, जो आपका टायर प्रेशर रीसेट, वो देखते हैं आप, सेंसर लग के आजकल टायरों में आ रही, जो भी लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं। तो TPMS सेंसर की लाइट आ जाती है, या एयर कम है, या सेंसर में फॉल्टी है सेंसर, उसका भी एक वर्थ है, टाइम है सेंसर का। तो कभी ना कभी खराबी हो जाता है तो उसको चेंज करना है, अब उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसका कोड इसके अंदर डालना पड़ता है ECM में। तो ये टूल यूज़ करने के लिए TPMS की आपकी ज़रूरत पड़ेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये TPMS गन को, यानी TPMS सेंसर के काम करने के लिए ये भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वर्जन 4 भी करेगा आपको, ऐसा नहीं है। जो भी लॉन्च के पुराने लोग यूज़र हैं उनका भी है। सॉफ्टवेयर अपडेट पार्ट यही है जो आपको 3 साल एक्टिवेशन के बाद अपडेट मिलेगा। और अपडेट जो मिलेगा वो लाइफ टाइम, आप फ्यूचर में अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी अपडेट इसका बंद नहीं होता है। मान लीजिए 3 साल नया दिया कंपनी ने, आफ्टर 3 साल के बाद अब चाहते हैं कि मैं अपडेट कराऊं या ना कराऊं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी बात है इस लॉन्च के अंदर कि ये अपना पुराने जो सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग है वो बंद नहीं करती है। और ये कंपनी है जो बंद नहीं करती है। अगर मान लीजिए कभी डिवाइस टूट जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, इसके सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना चाहते हैं कहीं और पे टैबलेट में, वो आपको ये आज़ादी थोड़ा सा दे देता है। तो पूरा हो गया। 3 साल के बाद कभी भी अपडेट आप करा सकते हैं, आप जब मर्जी अपडेट कराएं। 1 ईयर का कराएंगे उसका चार्ज होता है। आप 5 साल के बाद आइए, 4 साल के बाद आइए, नहीं तो ये स्कैनर बंद नहीं होता है। जितना काम आप कर रहे थे, जितना काम आप कर रहे हैं वो करेंगे। तो ये है डायग्नोस्टिक हिस्ट्री इन्होंने दिया है। कभी आप गाड़ी में स्कैन किया या आपके मैकेनिक ने स्कैन किया, आप बाहर गए हुए हैं, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि हमारा स्कैनर किस गाड़ी में कनेक्ट हुआ था, किस टाइम हुआ था, ये सारा हिस्ट्री में पता चल जाता है। फीडबैक है, फीडबैक का भी इन्होंने ऑप्शन दिया है। फीडबैक में क्या है, कभी भी आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलर कोई ऐसा अपडेट्स दिख रहा है, नहीं है, हमारे अंदर परेशानियां हो रही हैं, आप फीडबैक छोड़ सकते हैं डायरेक्ट कंपनी को। आखिर डीलर को कंप्लेन करने से अच्छा है कि आप भी एक फीडबैक मार दीजिए, क्योंकि गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो ये अच्छा रहता है कि उसी टाइम आपने इंटरनेट ऑन किया, फीडबैक छोड़ दिया, 5 मिनट लगा, तो वो कंपनी उसके ऊपर काम करके नेक्स्ट अपडेट में उसको दे देती है।
और एडास को सपोर्ट करता है। एडास से रिलेटेड बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं, तो ये एडास को सपोर्ट करने का फंक्शंस इन्होंने दिया है, बट एडास के जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको परचेज करनी पड़ जाती हैं। मॉल का एक सिस्टम है। मॉल का मतलब ये है कि कोई ऐसी गाड़ी आप चाहते हैं ख़रीदना जो हमारे स्कैनर में आता ही नहीं है। सपोज़ कोई कॉमर्शियल गाड़ी ख़रीदना है या कुछ बाइक ख़रीदनी है, तो ये मॉल का आप फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, बहुत सारी फंक्शन मिलती हैं, बहुत सारे ई व्हीकल्स वगैरह भी आई हैं, उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। हालांकि ये ई व्हीकल दे रहा है आपका सीएनजी जो एलपीजी गाड़ियां हैं वो भी फंक्शन ये देता है डायग्नोस करने के लिए। और ये है आप यूज़र इन्फॉर्मेशन वगैरह है। बाकी अदर मॉड्यूल देख लेते हैं। अदर मॉड्यूल में देखेंगे तो ये आपका इतने सारे पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। ये टूल बॉक्स है, रिकॉर्डिंग आपका है, ये कैलकुलेटर है, ये जीमेल आप एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा सा आप हम इसके अंदर ना जाके अब बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं, देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है। ऑसिलोस्कोप यूज़ करना है तो आपको ऑसिलोस्कोप ये भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि पैड 3 भी है। तो इनके लिए आप एक मॉड्यूल ख़रीद के आप इसमें ऑसिलोस्कोप चला सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन इन्होंने दिया है। तो आप इसमें ऑसिलोस्कोप 4 चैनल का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सिंगल चैनल, डबल चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल, तो ये 4 चैनल दिए हुए हैं। और इसमें पाथ पढ़ना हो या कुछ भी करना हो, सेंसर टोगलिंग कैसे कर रहा है वो हमारी चीज़ें देख सकते हैं। सेंसर बॉक्स इसमें भी आपका सारा दिया हुआ है। तो सेंसर बॉक्स में ये सारा आपका फंक्शंस आएंगे। तो देखा जाए जो भी अपना इनके छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जैसे वीडियो स्कोप है इनका, जैसे कि आप गाड़ी के अंदर कैमरा डाल के वो देख सकते हैं पार्ट का तार टूटा है क्या है, वो वीडियो स्कोप इनका आपको दिखेगा। बैटरी टेस्टर आप चाहते हैं कि बैटरी टेस्टर इसी में हम अपना यूज करें, तो वो आप एक मॉड्यूल इनका है वो ख़रीद सकते हैं और बैटरी का टेस्टिंग आप इसी के ऊपर कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप खरीद सकते हैं इसके अंदर, या बैटरी टेस्टर हुआ, या बहुत सारे मॉड्यूल खरीद के आप इसको पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज इसको बना भी सकते हैं। टीम वीवर वगैरह भी इसमें है, टीम वीवर का है, जैसे क्विक सपोर्ट है। ये क्विक सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप किसी गाड़ी में काम कर रहे हैं या कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन। हमारे ऑफिस में भी ले सकते हैं, कभी कोडिंग प्रोग्रामिंग या कहीं कुछ कर रहे हैं, या ईसीएम मारुति का चेंज कर रहे हैं, हुंडई का कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हेल्प इसका मिल जाता है। और हमारे कंपनी का एक व्हाट्सएप का जो ग्रुप सपोर्ट है वो मिल जाता है दोस्तों। तो देखेंगे ये काफ़ी है। और ये स्क्रैचलेस है, सिलिकॉन बॉन्डिंग इसने मटेरियल कंपनी ने यूज किया है, और कैमरा इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरीके से है ये कवर। और इसको देखेंगे तो वॉशेबल टाइप का भी है, आप आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी बनाया है ये। आप देखेंगे तो इतना हैवी बनाया है कि आप ऐसे तोड़ेंगे पटकेंगे कुछ होने वाला इसका है नहीं। ऐसे तो ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनी है, और ये इतना ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इतना टिकाऊ होता है कि ये ख़राब होते ही नहीं है दोस्तों। तो हालांकि नियर बाई ब्रांच पे आप विजिट करें, जो भी नियर बाई ब्रांच है हमारा उसका नंबर हम स्क्रीन पे दे रखे हैं, और नियर बाई हमारे ब्रांच पे कॉल कर सकते हैं, नियर बाई ब्रांच पे आप विजिट कर सकते हैं। इसमें देखिए लेने का यही बेनिफिट होता है, जाकर के फिजिकली प्रोडक्ट को देख सकते हैं। कोई अगर हमारा स्टॉक वहाँ इमीडिएट में अवेलेबल नहीं है तो आप बोल सकते हैं, वो हमारा स्टॉक वहाँ जाता रहता है, स्टॉक ख़त्म होते रहते हैं। तो अभी तक का दोस्तों वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।